बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलीलो कदर औलिया में से थे। तरीकत में आप हजरत ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा थे। अलबत्ता इब्तदा में बहुत ज्यादा दौलतमंद थे, लेकिन आप बहुत बड़े सूदखोर भी थे। हर रोज तकाजा करने चले जाते, जब तक वसूली न कर लेते उस कर्जदार को आप न छोड़ते थे। एक रोज किसी मकरूज के घर गए, लेकिन वो मकरूज घर पर मौजूद नहीं था। उसकी बीवी ने कहा कि उसके पास कर्ज अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं थी, इस वजह से वो घर से आपके डर से भाग गया। अलबत्ता हमने बकरी ज़िबा की है जिसकी गर्दन अब भी मौजूद है, जो हमने पकानी है। लिहाजा हजरत ख्वाजा हबीब अजमी उस औरत से बकरी का गोश्त जबरदस्ती लेकर घर पहुंच गए और बीवी से कहा कि ये सूद में मिली है, इसे पका लो। बीवी ने कहा आटा और लकड़ी भी खत्म है, उसका भी बंदोबस्त करो। चनाचा जनाब ख्वाजा हबीब अजमी दूसरे कर्जदारों के पास पहुंच गए और ये चीजें भी सूद में लेकर आ गए। जब खाना तैयार हुआ तो किसी सवाली ने आवाज दी कि भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। चनाचा जनाब हबीब अजमी ने अंदर ही से उस साइल को झड़क दिया। साइल वहाँ से चला गया। हबीब अजमी की बीवी ने जब हंडिया सालन के लिए खोली तो वो सालन सारा का सारा खून बन गया था। बीवी ने हैरान होकर शोहर की तरफ देखा और कहा, अपनी शरारतों और कंजूसी का नतीजा देख लो। हजरत ख्वाजा हबीब अजमी ने यह माजरा देखा तो हैरान और हैरत ज़दा रह गए। इस वाक़े ने आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। उसी वक्त सूद से तौबा की। एक रोज बाहर निकले, रस्ते में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने ख्वाजा साहब को देखकर चलाना शुरू कर दिया। हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, हम पर इसकी गर्द भी पड़ गई तो हम भी इस जैसे हो जाएंगे। ये सुनकर हबीब अजमी तड़प उठे, नदामत से सर झुका लिया और कहने लगे, ए रब, तूने इन बच्चों पर भी मेरा हाल जाहिर कर दिया है। चनाचा ख्वाजा हसन बसरी की खिदमत में आप हाजिर होकर तौबा करते हैं, सब कर्जदारों का कर्ज माफ करते हैं और अपना सारा माल और असबाब राह खुदा में देकर इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। एक अरसे तक आपने खुदा की इबादत की। कुछ अरसे बाद एक मरतबा फिर कुछ लड़कों ने आपको रस्ते में देखा। वो लड़के कहने लगे, अबे खामोश हो जाओ, हबीब अब जा रहे हैं। ये सुनकर हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह सुनकर रोने लगे और कहा, क्या मेरे परवरदिगार, ये सब तेरी तरफ से है। जब इसी तरह इबादत करते हुए आपको एक मुद्दत गुजर गई तो एक दिन बीवी ने आपसे शिकायत की कि जरूरियात कैसे पूरी की जाएंगी। हबीब अजमी ने फरमाया, अच्छा काम पर जाता हूँ, मजदूरी से जो मिलेगा वो ले आऊंगा। चनाचा हबीब अजमी दिन भर घर से बाहर रहकर इबादत करते और शाम को घर वापस आ जाते। बीवी उन्हें खाली हाथ देखती तो कहती कि ये क्या मामला है। आप फरमाते कि काम कर रहा हूँ, जिसका काम कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा सखी है, कहता है वक्त आने पर खुद ही उजरत दे दिया करूंगा, फिक्र न करो। लिहाजा मुझे उससे पैसे मांगते हुए शर्म आती है। वो कहता है कि हर 10वीं रोज मजदूरी दिया करूंगा। चनाचा बीवी ने 10 दिन सब्र कर लिया। जब हबीब अजमी 10वें रोज भी शाम को खाली हाथ लौटे तो रस्ते में आपको ख्याल आया कि अब बीवी को क्या जवाब दूंगा। इसी ख्याल में घर पहुँचे तो अजीब माजरा देखा। उम्दा उम्दा खाने तैयार रखे थे। बीवी ने अपने शोहर हबीब अजमी को देखते ही बोल उठी, ये किस नेक वक्त का काम कर रहे हो जिसने दिन रात की उजरत इस किस्म की भेजी है और 3000 दिरहम नकद भी भेजे हैं, और ये भी कहकर गया है कि काम ज्यादा मेहनत से करोगे तो ज्यादा उजरत दूंगा। ये देखकर हबीब अजमी की आंखों में आंसू आ गए। ख्याल गुजरा कि खुदा पाक ने एक गुनाहगार बंदे की 10 रोज की इबादत का ये सिला दिया है। अगर ज्यादा हजूर कलब से इबादत करूं तो न जाने क्या कुछ दे सकेगा। ये ख्याल आते ही खलाइके दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए और ऐसी इबादतें और रियासतें की कि इसरारे इलाही बेनकाब हो गई। इनायत इलाही का नजूल शुरू हो गया और आप रहमतुल्लाह अलैह को मुस्तजाबत दावा का दर्जा मिला। सामईन कदर, हकीकत यह है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा जाने नहीं देता। बेशक जो जितनी मेहनत करता है उसी कदर वो सिला पाता है। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके वापस लौटेंगे तो अल्लाह जरूर हमें कबूल फरमाएंगे। इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्ची तौबा करनी चाहिए, इसी में हमारी नजात है। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।